अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है शोएब चौधरी ने और सब लोग जानते हैं, शोएब के चैनल को भी फॉलो करते हैं और कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि वो नज़र नहीं आ रहे थे। उनके बारे में मुसलसल न्यूज़ चल रही थी कि मिसिंग हैं और कहाँ हैं, कुछ पता नहीं लग रहा था। कई लोगों ने मुझे भी कॉन्टैक्ट किया, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि मैं शोएब के बारे में वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मुझे कुछ सही बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है और क्या बोलना चाहिए। साथ-साथ खैर मेरी अपने भी एक प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप लोग जानते ही होंगे मेरे बारे में भी तरह-तरह की गलत खबरें फैलाई गई कि जी आईएसआई की एजेंट है और उसमें अनफॉर्च्यूनेटली कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं वो शामिल हैं। उनको मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इसके कि अपने काम को बेहतर बनाएँ तो लोग आपको देखेंगे, किसी को गालियाँ देने से लोग आपको नहीं देखेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आरज़ू जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे बात करना बेहतर समझा। और मैं जब कल आया हूँ घर और मैंने मोबाइल अपना सबसे पहले जब देखा, मुझे कुछ लोगों की उम्मीद थी, मुझे ये आइडिया था। मैं मतलब ये टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन मैं अपना हुँ, माइंड बताना चाहता हूँ कि हुँ, जो मेरे साथ किया जा रहा था, मुझे आइडिया था कि मेरे अगेंस्ट प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया होगा। हुँ। मेरे मतलब जो भी मेरा चैनल पता नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन मुझे एक थोड़ी उम्मीद थी कुछ लोगों से कि जो शायद मेरे लिए, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, आवाज़ ज़रूर उठाएँगे, बात ज़रूर करेंगे। उनमें से आपका भी नाम है और बड़ा अच्छा लगा। चलें, आपने उस टाइम पे आपने बोला कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वज़ह से आप वीडियो नहीं बना सकीं, लेकिन आपने अभी जैसे कॉन्टैक्ट किया और आप प्रोग्राम कर रही हैं, इसके ऊपर बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आप मेरे से पूछना चाहें, मैं आज ऐसा ओपनली बोलूँगा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। और जो लोग ये मतलब मेरी अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ कि अगर ये कहते हैं ये इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, तो मेरे पास बिल्कुल उसका लॉजिकल जवाब होगा। आप ज़रूर क्वेश्चन करें। बिल्कुल, आजकल तो ख़ैर हमें सब एजेंट बनाने पे तुले हुए हैं। मुझे भी एक कभी आईएसआई का एजेंट तो कभी कुछ। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे सही बात समझ नहीं आ रही थी और मेरे पास आपके अलावा किसी का नंबर था नहीं और आपका नंबर नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगी शुएब क्या हुआ था? कहाँ गए थे आप? कौन ले गया था? ये सब क्या सारा मामला है? आरज़ू जी, आपने देखा होगा कि जिस दिन मेरे साथ ये इश्यू हुआ है, उसी दिन मतलब एक रात पहले एक हमज़ा नामी जो यूट्यूबर है या जर्नलिस्ट है या जो भी आप हाँ। कह लें, आज के दौर में तो हर एक मतलब पैमरा ने पता नहीं 200, 300, 400 हज़ार के हुँ, करीब जो वो चैनल बना रखे हैं और हर एक जो अपने आप को जर्नलिस्ट भी कह रहा है, यूट्यूबर भी हुँ, कह रहा है, अच्छी बात है। अब वो आया मेरे पास, जिस तरीके से उसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की, पब्लिक के अंदर मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है। जब मैंने विद लॉजिक आंसर दिया कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझे बताएं। अब उसके पास जवाब तो कोई था नहीं। और ये प्लानिंग ये नहीं थी कि वो अचानक आ गया, हमजा अचानक नहीं आया। मैं ये जो भी मैं इस वीडियो को स्टार्ट ये जो हम कर रहे हैं, इससे पहले ये बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूं कि मैं जो भी बात करूंगा विद प्रूफ बात करूंगा, विद लॉजिक बात करूंगा। हमजा तकरीबन 4 दिन से है मेरे, हमजा और उसके जो ग्रुप के फेलोज हैं, नाइला शैला जो भी लोग हैं, वो 4 हुँ, दिन से उनके लोग मेरे घर के इर्द-गिर्द, मेरी लोकेशन के इर्द-गिर्द मुझे फील्डिंग पे रखे हुए थे, रैकी कर रहे थे। मैं जिस मार्केट में जाता था, जहाँ पे भी, जिस प्लेस पे भी जाता था, वो बाकायदा नज़र रखे हुए थे। फिर उसके बाद अब एक सना अमजद नामी यूट्यूबर हैं, हुँ, मैं मतलब मैं जानता हूँ उनको भी, और हमजा के साथ जो भी उनके ताल्लुकात हैं, मैं जानता हूँ। एक दिन पहले, जिस दिन मेरे साथ ये इश्यू होना था, उससे एक दिन पहले उनके साथ एक ड्रामा किया गया, जी अटैक हो गया, सना अमजद को ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो वीडियो तो कहीं अपलोड नहीं हुई। हुँ, फिर उसके अगले दिन मेरे साथ हुआ। फिर ये कहा जा रहा था कि भाई ये सीरीज़ है, मतलब हमने सना पे हुँ, किया, सुहेब पे किया और ये मतलब एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। वो सीरीज़ सुहेब के बाद खत्म हो गई। मतलब सीरीज़ में 2 हुँ, लोग ही थे। हुँ, आगे अब 5-6 दिन गुज़र गए हैं इस बात को। आगे वो शाइला नाम की जो लड़की है, जो हुँ, नाइला, शाइला और ये जो सारा गैंग है, इनके ऊपर क्यों नहीं अभी कुछ हो रहा है? कोई एक्शन क्यों? हुँ, मैं आरज़ू जी, आप पर्सनली जानती होंगी, हुँ, और अभी मैं मंदिर के हवाले से भी डिस्कस करूँगा। आप पर्सनली हुँ, जानती होंगी, मैं कभी इस्लामाबाद, मैं कभी कराची जाता हूँ, कभी हुँ, कश्मीर जाता हूँ, कभी गुजरांवाला बिल्कुल। जाता हूँ। गुजरांवाला से कितनी दफ़ा हमने ऑनलाइन प्रोग्राम किए हैं। तो मेरी लोकेशन का आपको पता चल गया। जी, ये हमज़ा को मैं बताना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ, या उस गैंग को। लेकिन वो नायला शैला जो एक ही पुल के ऊपर खड़े होके डेली बेस पे प्रोग्राम करती हैं, वीडियोज़ करती हैं, उनकी लोकेशन का ही नहीं आपको पता चल रहा। और हुँ, फिर बड़ी बात देखें, आज से 1.5 साल पहले रिबाहा नामी एक लड़की है, यूट्यूबर है, उनके ऊपर ये सेम इसी तरीके से किया गया। वो बेचारी परेशान हुई या जो भी हुई, जो उसके मामला थे, वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। फिर अब 1.5 साल बाद याद आया। वो भी तब याद आया जब 1 महीने, 2 हफ्ते पहले मैं नैला शैला को एक्सपोज़ कर चुका हूँ।
कि भाई इन्होंने मंदिर के ऊपर प्रोपेगेंडा किया है। कराची में कोई जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कराची में मारी माता मंदिर डिमोलिश हुआ है या नहीं? आरजू जी आप मुझे बताइएगा, क्या आपने वो क्या उसे कहते हैं, आप वहां पे गई थी कराची मारी माता मंदिर जो डिमोलिश हुआ था? देखिए, जब आप कराची में थे, मैं भी कराची में थी, आपको याद होगा तो कि हमने कांटेक्ट किया था आपस में। आरजू जी ये बताइएगा मंदिर डिमोलिश हुआ था या नहीं? हुआ था। तो वो लोग जो सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए लाहौर से उठ के कराची जाते हैं और जाके कहते हैं मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ। बीबीसी कह रहा है मंदिर डिमोलिश हुआ, इंडिया का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है मंदिर डिमोलिश हुआ, वहां के मैंने हिंदू, वीडियो भी बनाई है, वहां पे वीडियो भी मौजूद है मेरी। मेरे पास प्रूफ मौजूद है। अब ये दो लड़कियां, ये जो गैंग है पूरा, ये मेरे पीछे पड़ा पाकिस्तान में, लाहौर में मैं कहूंगा, ठीक है, ये वहां स्पेशल जाते हैं और जाके कहते हैं कि मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ, और मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि मैंने 50 लाख रुपया वहां के हिंदुओं से, यानी कराची के हिंदुओं से मैंने 50 लाख रुपया लिया और फेक न्यूज चला दी कि भाई मंदिर डिमोलिश हो गया। यानी बीबीसी मेरे कहने पे चलता है, इंडिया का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे कहने पे चलता है, पाकिस्तान का आधा मीडिया मेरे कहने पे चलता है, डॉन न्यूज, मतलब डॉन न्यूज भी मेरे कहने पे चलता है, जो उसने खबर चला दी कि मंदिर डिमोलिश हुआ, और वो 50 लाख मैंने ये सारे मीडिया हाउसेज में तकसीम किया। कुछ मतलब विद लॉजिक जब बात की जाती है, बेवकूफाना तौर पे जब बात की जाती है, और फिर जब मैं बुरे तरीके से उन्हें एक्सपोज करता हूं, तो फिर कोई चीज उनके पास नहीं बची, तो उन्होंने अपना एक गैंग जो है वो दोबारा से एक्टिव किया, हमजा को आगे लाए। अब ये करते क्या है, ये करते हैं कि जब अपना सरकारी तौर पे कह लें या ऑफिशियली अगर कह लें, ये मैं जहां पे जाता हूं अपनी कंप्लेन लेके, अपना इशू लेके, वहां पे हमजा को आगे करते हैं, और वहां पे ये कहते हैं ये इंडियन एजेंट है, ये इंडिया की तारीफ करता है, ये मोदी की तारीफ करता है, और सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि भाई ये अदालत में क्यों नहीं जा रहा। और मैं अदालत में, आपको पता है, मैं आपको ये 2-3 दिन में ये खुद लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये अदालत में गया है। जब इन्हें पता चलेगा कि मैं अदालत में गया हूं और कैसे गया हूं और कहां कहां गया हूं, ये खुद अभी जो लोग ये कह रहे हैं एफआईआर किधर है, जो 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 लोग ये कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन क्यों नहीं करवाई, 2 दिन बाद ये खुद आके कहेंगे कि हाँ भाई ये देखें इसने तो कंप्लेन करवाई है। बिल्कुल। लेकिन इतनी जेलेसी क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले तो खैर मुझे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को ही देख के लगता था कि झगड़ा होता रहता है और कुछ ना कुछ जेलेसी में एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। खैर अब तो भारत के लोग भी शुरू हो गए, मगर नहीं, हैरत ये होती है मुझे, अपना अपना काम इम्प्रूव क्यों नहीं करते। आरज़ू जी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, अगर लेट्स सपोज मेरे पे कोई इल्जाम लगाता है, आप पे कोई इल्जाम लगाता है, उसका राइट है। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है। अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है उसका राइट है, अगर मुझे कोई एजेंट कह रहा है उसका राइट है, वो कह सकता है, लेकिन कोई प्रूफ दे दो भाई, कोई लॉजिकल बात करो। ये तो ना करो कि अगर सुहेब चौधरी आज इस्लामाबाद है तो इसका मतलब ये एजेंट है, अगर सुहेब चौधरी आज वहां, अच्छा अब मेरे साथ मसला ये है, पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है ये इंडिया का एजेंट है, इंडिया में ये बताया जा रहा होगा कि ये पाकिस्तान में मतलब आईएसआई का एजेंट है। ऐसा अब ही है। मैं विद लॉजिक बात करता हूँ ना, लेट्स सपोज मैं रॉ का एजेंट हूं, अगर मैं इंडिया का एजेंट हूं, लेट्स सपोज, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज, मेरे मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मतलब इस टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पे मुझे डिस्कस किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खामोश सोई रहेंगी? मतलब ये एक लॉजिकल मैं बात कर रहा हूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रॉ का एजेंट हूं, उनके लिए ये बात है कि अगर मैं रॉ का एजेंट हूं तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज को अभी तक नहीं पता होगा? मतलब आपको पता चल गया कि मैं रॉ का एजेंट हूं, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज को नहीं पता चला। अब अच्छा सेम इसी तरीके से आरजू जी मैं बात कंप्लीट जी। करना चाहता हूँ, सेम इसी तरीके से अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं, लेट्स सपोज, अगर मतलब जो कुछ लोग ये कह रहे हैं आईएसआई का एजेंट है, अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं तो मेरे साथ ये मुश्किलात आती क्या? अच्छा बिल्कुल। अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं तो मैं नैला शैला के लिए जोन सा है, या ये हमजा वगैरह मुझे आके रोड पे इतनी हिम्मत करते मेरे ऊपर इस तरीके से करने की? लॉजिक मैं दे रहा हूं ना, इसके पास किसी के पास काउंटर है तो मेरे मेरे सामने आए कि अगर रॉ का एजेंट हूं तो आईएसआई क्यों नहीं पकड़ रही मुझे? और दूसरे नंबर पे अगर मैं आईएसआई का एजेंट हूं तो ये हमजा जैसे ये गली मोहल्ले के जो मतलब जर्नलिस्ट या जो भी, मैं ऐसी अल्फाज नहीं यूज करूंगा, या नायला शैला जैसे लोग हैं, ये मुझे रोड पे इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे? मतलब इनकी इतनी हिम्मत होगी कि आईएसआई के एजेंट को इस तरीके से ये डिस्टर्ब करें? खुदा के लिए थोड़ा सा अकल से काम लें, मैं देखने वालों से कहूंगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, इंडिया में इस तरीके से मैंने अभी तक नहीं देखा। इंडिया वाले डेफिनेटली देखें, हम यहाँ पे बैठ के इंडिया की बात करते हैं, इंडिया वालों का पूरा हक है कि वो उसके ऊपर काउंटर करें, मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, वो भी उनका हक है, लेकिन विद लॉजिक लगाएं, विद फैक्ट लगाएं। ऐसा ना करें कि आप किसी दूसरे की फेवर कर रहे हैं कि ये सोहेब चौधरी के व्यूज आ रहे हैं, और मुझे तो ये भी कहा जाता है जी इसने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे किया होगा। यार कोई अपनी जान के साथ खेलेगा व्यूज बढ़ाने के लिए? मतलब बिल्कुल। मगर चुप, कहाँ ले गए थे आपको? कुछ पता लगा वो लोग कौन थे? और
मैं आपको बताता हूँ, देखें जिस दिन ये इशू हुआ, हमजा आया और हमजा ने 15 पे, ये कैमरे पे सारी चीजें मौजूद है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, इसने खुद 15 पे कॉल की और ये खुद कह रहा था अपनी वीडियो के अंदर, कह रहा था मैं अदारों की नजर पड़वाना चाह रहा हूँ, मैं पता नहीं किसकी नजर पड़वाना चाह हाँ, रहा हूँ। वो वीडियो मैंने भी पुलिस देखी थी। पुलिस वाले मुझे लेके गए, ये तो वीडियो मौजूद है सबकी, सब हर एक ने देखी है। अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मुझे सेफ एंड साउंड घर पहुंचाते। मैं ये क्लियरली कहता हूं, मैं क्लियरली कहता हूं कि रात को तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे वहां से छोड़ा गया, लेकिन कैसे छोड़ा गया? मेरा मोबाइल, मेरा कोई भी चीज, मतलब मुझे खाली हाथ ये कहा आप चले जाए। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताएं, मेरा सेल फोन तो दे, मैं किसी से कांटेक्ट करूं, मैं अपने वकील से राब्ता करूं। हमजा को सेल फोन दिया गया, हमजा वहां पे रो रहा है। हमजा वहां, क्योंकि पहले जब हम गए पुलिस स्टेशन में, पुलिस को आइडिया नहीं था, क्योंकि हमजा को आइडिया नहीं था कि बात यहां से आगे ऐसे जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्लान और किया था, जो भी उन्होंने प्लान किया था। तो अब पुलिस वाले के सामने जाके, एसएचओ के सामने हमजा रो रहा है कि जी अगर आपने सुहेब को छोड़ दिया तो मैं जो सा वो रोने लग पड़ूंगा, ये कर दूंगा। जब उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं बात चलेगी, आप कोई फैक्ट के ऊपर बात करो, फिर इसने क्या किया, इसने कहा मेरी एक कॉल करवाएं। मैं कहता हूं, मैं हल्फन ये बात करता हूं कि ये सारी जो मैं बात कर रहा हूं इसमें से एक बात भी झूठी होगी तो मैं उसके ऊपर जिम्मेदार हूं। इसने कहा मेरी एक कॉल करवाएं, इसे मोबाइल दिया गया पुलिस स्टेशन में, इसे मोबाइल दिया गया। मैंने कहा मुझे मेरी वकील से बात करवाएं। इवन मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो भी मेरे करीबी दोस्त हैं या मेरे कोई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें बताना चाहिए। मैंने साजिद तारड़ साहब को कॉल करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे नहीं मोबाइल दिया। इन्होंने मुझे, मतलब मैं जिन बिल्कुल। जिन को कॉल करना चाहता था इन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया, उल्टा मुझे ये कहा कि आप जो सा अपने मोबाइल का पासवर्ड दें मुझे। अब 3 बजे मुझे पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया, मेरे साथ मेरा भाई था, और उसके अलावा जब जाहिर बात है मैंने किसी तरीके इंफॉर्मेशन दे दी थी पूरे, बल्कि वहां के सारे लोगों को पता था कि ये कौन से थाने की गाड़ी आई है और कहां पे लेके जा रहे हैं। मेरे पीछे मेरे दोस्त आए, यानी 3 बजे, रात 3 बजे तक 2 गाड़ियां मेरी, एक मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी जिसमें मैं था और मेरा भाई था वो, और एक मेरे दोस्त आए थे, चार पांच दोस्त थे, उनकी गाड़ी, 2 गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर मेरी खड़ी रही हैं कि भाई कब इसे छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, क्या मामला होंगे। आप ये सोचें कि 4 घंटे के करीब मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, मेरे से कोई सवाल भी नहीं किया गया, मुझे कुछ पूछा भी नहीं गया, और फिर 4 घंटे के बाद मुझे ये भी कह दिया गया कि आप चले जाएं, आप कल आके अपना सामान ले जाइएगा। ये भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि कल आएंगे तो आपका केस सुनेंगे और ये करेंगे। मतलब मकसद सिर्फ ये था किसी तरीके से पुलिस स्टेशन से आउट किया जाए, पुलिस स्टेशन से बाहर जाए। जो आगे हमजा का प्लान था या जो भी जिसका प्लान था, देखिए मैंने कोई देखा तो नहीं कि हमजा ने मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठाया और मुझे किडनैप किया, मैं हमजा, और ये अगर मैं मुझे चीजों का, क्योंकि आप तो 4 दिन के बाद आए हैं ना, बिल्कुल। थाने से अब तो आपको पहले दिन छोड़ दिया, बाकी 3 बजे, दिन। रात को 3 बजे मुझे छोड़ा गया। मुझे आइडिया हो गया था कि जिस तरीके से मुझे बिल्कुल आराम से छोड़ दिया गया, कुछ ना कुछ दाल में काला है। मुझे आइडिया हो गया था। मैंने अब पूरे लाहौर में, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं लोक भाई के प्रोग्राम में, कि पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है। आपको शायद आइडिया होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ये कानून है, रूल है कि पुलिस भी पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतजामिया की इजाजत के बगैर नहीं आ सकती, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो क्योंकि मैंने भी जो मास्टर्स है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही किया है। तो हाँ, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रूल है कि इंतजामिया की इजाजत के बगैर कोई भी पुलिस वहां पे नहीं एंटर हो सकती, किसी भी स्टूडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को घर छोड़, हमने ये सोचा कि मुझे आइडिया हो गया था मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ ये करेंगे, तमाशा लगाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। अपने दोस्त जो मेरे साथ गाड़ी पे थे, दूसरी गाड़ी पे, वो अपने घर चले गए। मैं अपने अपने घर में आ रहा हूँ, अपने भाई को हम रास्ते में डिस्कस कर रहे हैं कि यार अब आगे क्या किया जाए। तो हमने यही फाइनल किया कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए जब तक ये मामला बेहतर नहीं होता, ताकि अगर मुझे कहीं पे कोई इशू होता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैमरों में मैं सारी ये चीजें आ जाएं। मैंने अपने भाई को घर उतारा और मैंने उसे बोला कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, क्योंकि डिस्कशन हमारी हो चुकी थी, हाँ मैं निकला हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, घर से बाहर निकला हूं, थोड़ा आगे गया हूं, मतलब इसी दौरान मुझे आए हैं, गाड़ी में आए हैं, मुझे खींचा है और मुझे बैठा लिया गया। और 1 घंटा या इसके राउंड अबाउट 40 मिनट इसके राउंड अबाउट ड्राइव हुई है, और मुझे जाके एक कमरे में जो सा वो दिक्का दिया गया, उसे बंद किया गया। मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ाया गया जो 3 दिन मेरा वो उस पैकेट के ऊपर ही मैं रहा हूं, उसमें रस थे, उसमें पानी था, और मैं ये कहता रहा हूं कि यार मेरे से मिस्टेक हो गई होगी, कोई मैं कोई गलती कर दी होगी, आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर सॉरी करता हूं, मैं बात को खत्म करता हूं। मैंने वहां पे कोई बड़ा कोई वो तो नहीं बोला कि नहीं जी आप जो भी कर लो, मैं अपनी ये करूंगा वो करूं। मैंने बोला कि यार आप मुझे बताएं आखिर इशू क्या है।
और आप हो कौन, मतलब आप किसी इदारे से हैं, आप कहाँ कोई, मतलब जो भी आपका मुझे बताएं, जो इशू है, जो मुझसे मिस्टेक अगर हुई है या आपको मेरे से किसी चीज पे गुस्सा है, आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर आपको बैठ के डिस्कशन करते हैं, बात खत्म करते हैं। मुझे बताया तक नहीं गया, सिर्फ टॉर्चर करना मकसद था। मुझे इतना जरूर कहा गया कि भाई जिनके आगे तुम हीरो बने हो, जिनके आगे तुम हीरो बने उनके आगे भी तुम्हें जीरो बनाया जाएगा, ये बात प्रॉपर मुझे की गई। और फिर मेरी वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं मतलब अगर मेरे से कुछ गलत हुआ है तो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर बैठ के बात करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। जाहिर बात है उस टाइम मैं घबराया था, मैं परेशान था। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब ये वीडियोस आएंगी, मेरा जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये वीडियो सामने आएंगी, आ जाए 10 दिन बाद आए, कि जिसमें मैं बैठा हूं, मेरी आंखों में पट्टी, और मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे माफ करें, क्या जो भी मिस्टेक मेरी हुई है मैं उसके ऊपर सॉरी करता हूं। तो मैं तो ओपनली कहता हूं। ये अब 4 दिन बाद मुझे वहां पे फिर, अब देखें ये प्रॉपर जो चीज की गई और पीछे प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे किया गया। मैं हर एक बात विद फैक्ट विद लॉजिक प्रूव कर सकता हूं और मैं प्रूव करूंगा भी। अगर तो मुझे यहाँ ऐसा, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं शुएब, आपको इतना कंफर्म है कि इन्हीं लोगों ने करा, और ये लोग इतने पावरफुल कैसे हो गए कि पावर पुलिस मैं इनके कहने आपको से एक्ट कर बताऊं रही ना, है? आप देखें आरजू जी, आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, आपको पता है कि ये जो मीडिया के नाम पे जो लाइसेंस ले लिया जाता है और उसके बाद ब्लैकमेलिंग की हम्म जाती है, हम्म ये मीडिया हाउस, अब ये लाहौर रंग है या जो भी है, ये हम्म 30,000 40,000 इनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, और ये लाहौर का कोई लोकल सा चैनल है, एम ही किसी ने, मतलब ये लाहौर रंग के नाम से एक चैनल है। अब ये क्या करते हैं, ये लोगों को देखते हैं कौन लोग, मतलब किसे किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, किसे किस तरीके से डिफेम किया जाए, या किसे किस तरीके से हाँ। अपना मकसद की बात करवाई जाए। हमजा, नायला शैला, ये एक प्रॉपर गैंग है ये। और मैं ये भी गारंटी से कहता हूं कि ये नहीं तो इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ये लोगों को प्रॉपर कहते हैं कि भाई इतने लाख हमें दो तो आप जो मर्जी करते रहो। हाँ, आप ये हमें, भी है यहाँ पर। मैं ये गारंटी, मैं तो ये चीजें सामने लेके आऊंगा ना, कि ये चीजें बिल्कुल। आप आज जी बताइए, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, हम्म या नहीं पैसे बिल्कुल मांगे जाते? बिल्कुल लेकिन मैं मांगे। नहीं दूंगा पैसे, मैं क्यों पैसे दूं, और मैं क्यों किसी के कहने पे कुछ बोलूं? अब आपने बोला कि ये नायला शैला इतनी मजबूत हैं या हमजा इतना मजबूत है, नहीं। नायला शैला क्या, वो आज से 2 साल पहले अगर बात करें या अभी भी अगर बात करें, मैं उन पर्सनल या फैमिली के ऊपर नहीं जाना चाहता, मुझे पता है कि वो किस घर में आज से 1.5 साल पहले रहती थी, मुझे वो भी पता है। आज वो डीएचए में रह रही हैं, ये भी पता है। और उसके अलावा अगर हमजा की बात करें, मैं उसे आज का नहीं जानता, मैं उसे 2-3 साल पहले का जानता हूँ, 4 साल पहले का जानता हूँ। वो तो डिप्रेशन का मरीज था, उसे तो कोई न्यूज चैनल काम नहीं देता, उसे तो कोई न्यूज चैनल मैं कहता हूं उसे कोई यूट्यूब पे चैनल पे काम नहीं था देता। और ये मैं नहीं कह रहा, उसके अपने साथी कह रहे हैं। उसे आप उसे तो मैं, अच्छा फिर मुझे गद्दार कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का गद्दार है। मैं आपके चैनल पे बैठ के ये कहना चाहता हूं कि हमजा, हमजा नामी ये जो बंदा आया है, जितना ये 2 साल में कमाता है ना, 2 साल की जितनी इसकी सैलरी है, उतना मैं सिर्फ 1 मंथ में अपने बिजनेस से, अपने यूट्यूब चैनल से जो मेरे रेवेन्यू आता है, 1 मंथ में सिर्फ उतना पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। फिर बता दूं, जितना हमजा 2 साल में कमाता है, उतना मैं 1 मंथ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, और ये मुझे गद्दार बोलेगा? खैर, मतलब गद्दार का सर्टिफिकेट तो आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत आराम से बांट दिया जाता है, और अगर किसी को नहीं मिला तो उसे परेशान होना चाहिए। अगर गद्दारी का आरजू जी सर्टिफिकेट मिला, इसका मतलब है आप सही काम कर रहे हैं। आरजू जी, आप सोच को देखें ना, लेट्स सपोज मुझे आपकी सोच से मसला है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, हाँ। आप मुझे लगता है कि आरजू काजमी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई काम कर रही है और मुझे कोई मसला है आपसे, ठीक है, मैं आपसे डिबेट करूंगा। अगर मैं हम्म लॉजिकल हूंगा, मैं आपको कहूंगा आरजू काजमी आए मेरे प्रोग्राम पे, मैं आपको बताता हूं कि आप झूठ बोल रही हैं। या फिर मैं आपके सही। घर आऊंगा और मैं या आपके रोड पे गुजर के कहूंगा जी हाँ गद्दार पकड़ लिया, गद्दार पकड़ लिया। हाँ। मैं ऊपर चैलेंज करता हूँ हमजा को, आओ 1 to 1 मेरे साथ बात करो। तुम अगर माफी मांग के ना उठे, तुम भागे ना, तुम रो के ना उठे, तो फिर मुझे कहना आओ 1 to 1 मेरे साथ बात करो। ये लोगों में जाके थंबनेल दिखा के, ये थंबनेल दिखा के, ये देखें जी ये मोदी की फोटो लगाई है, ये देखें जी ये इंडिया की बात करता है। लोगों को, आपको नहीं पता आरजू जी कि मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम पे पाकिस्तान में किसी के ऊपर भी आप गद्दारी का टैग लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आसान है ये, तो और वन टू बहुत आम है। करे ना, आज भी मैं ओपन चैलेंज करता हूँ हमजा को, आओ 1 to 1 मेरे साथ बात करो। तुम्हें तो यही नहीं पता कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा कब बना, तुम्हें तो यही नहीं पता, आप कश्मीर की तुम बात करते हो, बड़े हमदर्द बनते हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तुम्हें तो यही नहीं पता कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ है या नहीं है, तुम्हें तो यही नहीं बिल्कुल। पता कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है।
लेकिन बहरहाल इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को परेशान करना, आपके घर वाले यकीनन आपके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए होंगे, और ये एक बहुत गलत हरकत की गई है, और इसके ऊपर यकीनन आपको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, वो रजिस्टर करवाएं, और इनको एफआईआर जो की मुझे कुछ कानून है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आप ये काइंडली ये चीज़ अपने देखने वालों को ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे भी देखने वाले हैं। पाकिस्तान में ये कानून है, आप जाके चेक करें कि 48 घंटे से पहले अडल्ट के ऊपर अगर कोई हाँ। अडल्ट उठाया जाता है, गुमशुदा होता है या उसके घर वालों को उसकी खबर नहीं होती, तो 48 घंटे से पहले एफआईआर नहीं कटती। और जाहिल इंसान जो लोग बड़ी-बड़ी उम्र के लोग हैं, पता नहीं कैसा बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, आप मुझे बता नहीं, रहे हैं। आपको इन लोगों के खिलाफ करना चाहिए ना एफआईआर, मैं जिन्होंने वही बता आपके रही हूँ। आपके खिलाफ मुझे काम किया है, वो कह रही हूँ। आरज़ू जी मुझे यही कहा जा रहा है कि जब अगर मेरे मेरे घर वालों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगर इनका बेटा उठाया गया, तो एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? और मैं यही कह रहा हूँ कि 48 घंटे 48 आवर से पहले एफआईआर नहीं हो सकती, कंप्लेन हो सकती है और वो हमने करवाई, रिपोर्ट हो सकती है, वो हमने करवाई। अब उसके बाद एफआईआर जब मैं करवाने हम लोग जा रहे हैं, हम्म। तो हमें ये कहा जाएगा कि भई आप नामालूम अफ़राद के खिलाफ करवाओ। नामालूम अफ़राद के खिलाफ एफआईआर करवाने का मकसद ये है कि केस को खत्म कर दो। हम्म। जबकि मैं एक नामालूम अफ़राद के खिलाफ नहीं करवाना चाहता। मुझे पता है किन लोगों ने किया है, मतलब तो मुझे शक बिल्कुल है। मैं आपके आपको प्रोग्राम पे ओपनली कहता हूँ, नाइल अगर आइंदा भी मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी गाड़ी को या मेरे इर्द-गिर्द किसी को भी नुकसान होता है, तो उसके ज़िम्मेदार नाइला शैला, उसकी ज़िम्मेदार हमज़ा और ये सना और ये जो गैंग है, ये जो फ्लॉप गैंग है, जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिन्हें मेरे नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, तो वो मेरे नाम पे आ जाते हैं। जिन्हें मतलब कोई मैं क्या आपको बोलूँ आरज़ू जी? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सारी न्यूज़ देखकर और सुनकर भी, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना पड़े कि कोई भी आपको या कोई भी आपके जैसा जो काम कर रहा है उसके साथ इस किस्म की हरकत कर सके। इसके ऊपर यकीनन एक्शन होना चाहिए, और आप डेफ़िनेटली। आराम से नहीं बैठिएगा इन लोगों को जब तक सजा ना दिलवा दें, ना, 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 ना। भूलिएगा नहीं। आरज़ू जी, ये मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर मैं ऐसा स्टेप लेने वाला हूँ, जिससे बहुत से लोगों के बहुत से जो डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएँगे और मेरा भी जो डाउट है, जो मैं कन्फ्यूज़ हूँ, जो मुझे एक साइलेंट वार्निंग दी गई है, वो मैं मुझे बताया जाए, या तो क्लियर वार्निंग दी जाए या फिर क्लियर किया जाए। मैं ऐसे कन्फ्यूज़ रह के 2-3 दिन के अंदर मैं ऐसा एक स्टेप लेने वाला हूँ, जिससे आप सबको, चाहे पाकिस्तान से देखने वाले हैं, इंडिया से देखने वाले हैं या जहाँ से भी मुझे देखने वाले हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और मुझे भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और हम यही दुआ करेंगे कि आप खैरियत से रहें और कोई इस तरह का वाक़या दोबारा आपके साथ पेश ना आए। बहुत शुक्रिया शेफ़ कि आज आपने जॉइन किया। आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया आरज़ू जी, आपने इस इश्यू के ऊपर आवाज़ उठाई और आपने मेरा मतलब इस तरीके से मेरी स्टेटमेंट है या जो मेरी ओपिनियन है वो पब्लिक तक पहुँचाई अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। बहुत शुक्रिया आरज़ू जी आपका। बहुत शुक्रिया। आप हिफ़ाज़त से रहिए और खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।